स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर जो 4 था वो थी स्पेशल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जहाँ पे स्पेशल मेथड्स के अंदर 2 मेथड्स कंप्लीट हो गई थी हमारी। और जो आज की जो थर्ड मेथड्स है वो है माइक्रो प्रोपेगेशन। आज की मेथड ये रहेगी माइक्रो प्रोपेगेशन की। देखिए, माइक्रो जो प्रोपेगेशन है इसका मीन्स होता क्या है? इसका मीन्स ये होता है कि कल्टीवेशंस ऑफ, क्या मीन्स होता है? आप डेफिनेशन को सुनिए। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम टिश्यू कल्चर टेक्निक एट द कॉमर्शियल लेवल। क्या होगा? कल्टीवेशन of plants from tissue culture technique in a commercial level is known as the micro propagations। इसका मीन्स ये हुआ कि देखिए, टिश्यू कल्चर टेक्निक, क्या वर्ड है? टिश्यू कल्चर टेक्निक, यानी लेब के अंदर एक साथ मैनी प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन बोला जाता है। आगे बात, यानी एक साथ बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो करवाना क्या है? माइक्रो प्रोपेगेशन होता है। कॉमर्शियल लेवल का मतलब जब अपन को मार्केट के अंदर उनकी सेलिंग करवाएंगे तो अपन को वहां से क्या है? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी हो पाएंगे। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को ग्रो करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड्स करवाई जाती है। मींस कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स को लगाना, टिश्यू कल्चर टेक्निक आर्टिफिशियल फॉर्म में फॉर द कॉमर्शियल लेवल इज नॉन एज द माइक्रो प्रोपेगेशन। अब देखिए, माइक्रो प्रोपेगेशन की मेथड्स में क्या किया जाता है? लेबोरेटरी के अंदर एक मीडियम तैयार करते हैं। इस मीडियम को बोला जाता है कल्चर मीडियम। कल्चर जो मीडियम है या कल्चर मीडिया है, ठीक है, कल्चर मीडियम बोल दो या फिर कल्चर मीडिया होता है। इसके अंदर क्या कहता है? वो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। आगे क्या बात समझ में आपको? कि ऐसा टिश्यू कल्चर यानी ऐसा मीडियम जिस मीडियम के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। यानी कि जो एक कल्चर है, लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर वो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं जो प्लांट्स को सॉइल से ऑब्टेन होते हैं। तो आर्टिफिशियली वो सभी न्यूट्रिएंट ले लिए जाते हैं। फिर जिस प्लांट्स के आपको मैनी प्लांट्स बनाने हैं, उसकी कोई भी सेल या टिश्यू या कोई भी जो ऑर्गन्स होता है, जिसको अपन बोलते हैं एक्स प्लांट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। तो एक्स प्लांट्स के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं? एक्स प्लांट किसको बोलते हैं? द पार्ट ऑफ द प्लांट टू यूज फॉर द कल्चर। द पार्ट ऑफ प्लांट टू यूज फॉर द टिश्यू कल्चर या टू यूज फॉर द कल्चर इज नॉन एज द एक्स प्लांट। रूट, स्टेम, लीव्स, एंथर, कोई भी पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस मीडियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कोई भी एक्स प्लांट ले लेते हैं। एक्स प्लांट का मतलब तो समझ ही गए आप। और ये जो मीडियम है इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है जो एक प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एक्स प्लांट लिया है, वो जो एक्स प्लांट होगा उसमें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आना चाहिए। तो एक्स प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से ये जो सेल्स होगी ये क्या करेगी? डिवाइड करेगी। द सेल्स बिकम डिवाइड to form a undifferentiated group of cell is known as callus. The X plant cells become divided to form a group of undifferentiated cells. Group is known as callus. Undifferentiated का मतलब ये होता है कि अभी सेल्स का ग्रुप बनना है, वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही है जब तक ग्रुप ऑफ सेल्स
स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं करती है इज नॉन एज द केलस। तो ए ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएट ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज द केलस। देन आफ्टर द केलस बिकम, फिर उसके बाद में क्या होगा, टिश्यू कल्चर करवा रहे अपन, कल्चर मीडियम ले रखा है, फिर ऑर्गन टिश्यू ले लेते हैं, ठीक है, क्या बन गया, केलस बन जाता है। और जो केलस होगा उसके बाद में द केलस डेवलप ए न्यू सैडलिंग, यानी न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो वो जो केलस बना है ना, इस केलस से क्या बन जाएगा, एक न्यू, जैसे ये रूट है ना, रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे सूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रूट और शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा कहाँ, इस कल्चर मीडिया में। क्या बन गए, रूट और सूट बन जाते हैं किसके अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर रूट और शूट का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि अपन इसको बोलते हैं प्लांट लेट्स, न्यू प्लांट बन जाता है। फिर कल्चर मीडिया के अंदर क्या किया जाता है, प्लांट को डेवलप करने के लिए उसके लिए जो भी मीडियम है, एरेशन मीडियम दे, यानी एयर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि उसको एयर भी तो चाहिए कि ना, इसीलिए उसे वो सभी मेथड्स प्रोवाइड करवा दी जाती है जो उसकी ग्रोथ के लिए क्या होती है, कंपल्सरी होती है। फिर यहाँ से इस प्लांट्स को निकाल करके किसी भी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो करवा दिया जाता है। एक बार देखिए, मैं पूरी प्रोसेस वापस से बताती हूँ। यहाँ से लेते अपना, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कल्चर मीडियम है, ठीक है, इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट, यानी इसका नाम क्या दे देते अपन, कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में क्या ले लिया, एक्स प्लांट ले लिया। एक्स प्लांट में वो लेना है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट हो। ये जो एक्स प्लांट होगा, इस एक्स प्लांट के जो सेल्स में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने से एक ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स बनेगी, जिसको क्या बोलते हैं, केलस बोलते हैं। फिर आगे अगर न्यूट्रिएंट की कमी चल रही है, एयर चाहिए, जो भी कुछ मटेरियल चाहिए, कल्चर मीडिया के अंदर फिर डाल दिया जाता है। ये कल्चर मीडिया स्टेरलाइज्ड होता है, इसमें कोई भी जम्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, स्टेरलाइज्ड का मतलब कोई भी जम्स प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो कल्चर मीडिया, इस कल्चर मीडिया से क्या बनने लगेंगे, रूट और शूट का क्या होने लगेगा, फॉर्मेशन होने लगता है। क्या बन गए, रूट और शूट। रूट और शूट बनने के बाद में इसे एयरनेशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि फोटो लाइट प्रोवाइड करवा दी जाती है ना, मीडियम को और कल्चर मीडिया दे दिए और न्यूट्रिएंट डाल दिए जाते हैं, जिससे एक ये स्मॉल प्लांट की फॉर्म के अंदर डेवलप हो जाता है। ये रूट बन गई, ये सूट, इसके क्या लग जाती है, इससे लीव्स लग जाती है। ये जब स्मॉल प्लांट तैयार हो गया है, तो इस स्मॉल प्लांट को यहाँ से निकाल करके नेचुरल एटमॉस्फेयर के अंदर शोविंग करवा देते हैं। तो इस टाइप से एक साथ मैनी प्लांट्स को ग्रो करवा दिया जाता है। तो वो मेथड्स कौन सी होती है, माइक्रो प्रोपेगेशन है। मेथड्स करवाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिकली कैसे करवाया जाता है। बस आपकी डेफिनेशन ध्यान रखिए, क्या करोगे, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स in a tissue culture technique in a commercial level is known as the micro propagations। तो ये टॉपिक किसका था, माइक्रो प्रोपेगेशंस का था। अब माइक्रो जो प्रोपेगेशन होंगे, इसके अंदर अपन बताते हैं कि इस मेथड से अपन एक तो इसके या इम्पोर्टेंस के, एक तो लिमिट एरिया के अंदर मैनी प्लांट्स को ग्रो करवाया जा सकता है इस मेथड से, ठीक है, यानी क्या बताएंगे, लिमिट एरिया में, यानी अगर एरिया हमारे पास कम है तो मैनी प्लांट्स को एक साथ ग्रो करवाया जा सकता है। इस टेक्निक से एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है, जैसे सीड से क्या बनना, प्लांट्स बनना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी न्यूट्रिशन नहीं है सोइल के अंदर, टेम्परेचर कम है ज्यादा है, इन सब का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। साथ में जो प्लांट्स बनेंगे वो डिजीज फ्री होंगे, क्योंकि अपने कल्चर जो मीडिया लेते हैं वो कैसा लेते हैं, स्टरलाइज्ड लेते हैं। और अगर बाय द वे बीच में कोई डिजीज हो भी जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट होंगे, लिमिट एरिया में द मैनी प्लांट ग्रो इन ए लिमिटेड एरिया, द ऑल प्लांट्स आर द डिजीज फ्री प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर द disease free plants,
The environmental effect is not affect this method. The environmental effect is not affected the methods to grow with the micro propagations. तो क्लियर हो गया आपके टॉपिक माइक्रो प्रोपेगेशन का। चलिए नेक्स्ट अपन लेते हैं पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी नाम से ही पता चल रहा है, पोली मानी मैनी, एम्ब्रियो मानी एम्ब्रियो, कि एक सीड से बहुत सारे एम्ब्रियो का बनना क्या होता है, पोली एम्ब्रियोनी। द मैनी एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सीड, by a single ovule, by the fertilized egg। देखिए many seed produced by many seeds produced by a single many seed नहीं, many embryo produced by, मैंने गलत बोल दिया सॉरी, many embryo produced by single seed and single fertilized egg, ठीक है, single ovules, ठीक है। तो many embryo produced by seed, fertilized egg and ovule is known as the polyembryony। आप चाहो तो सीधे डेफिनेशन ये भी कर सकते हो, many embryo produced by a single seed is known as the polyembryony। Polyembryony first of all studied by the Antoine Leeuwenhoek in a citrus plant, या फिर आप बता सकते हो ऑरेंज प्लांट। पोलीएम्ब्रियोनो को फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिट्रस प्लांट्स होते हैं, ऑरेंज है, लेमन है, उन सब के अंदर, यानी सिट्रस फ्रूट्स बोल सकते हो आप, ऑरेंज, लेमन्स, इन सब में इनकी क्या की गई थी, स्टडी की गई थी, किसके थ्रू, एंटवान लेवेनहॉक के थ्रू। चलिए फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पोलीएम्ब्रियोनिक जो टेक्निक है ये परफॉर्म कैसे की जाती है। पहले बता देते हैं कि पोलीएम्ब्रियोनिक जो टेक्निक है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट का, ठीक है। स्पेसिफिक कैरेक्टर्स किसका है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का है। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर, लिमिटेड प्लांट्स के अंदर ही इसको डिस्कवर किया गया है पोलीएम्ब्रियो को। डाइकोट प्लांट्स के अंदर कुछ जीनस है जैसे लेमन, ठीक है, जामुन है, टोबैको है, ओनियन होता है, क्रोटोलेरिया में ही प्रेजेंट है, लेमन, जामुन, तंबाकू है ना, ओनियन क्रोटोलेरिया में ही प्रेजेंट है। फिर ये है कि इसमें क्या होता है कि प्लांट एम्ब्रियोनी की पोजीशन के अंदर मैनी एम्ब्रियो तो बन जाते हैं, लेकिन यानी एक हेल्थी सीड से एक हेल्थी एम्ब्रियो ही बनता है। बाकी के जो एम्ब्रियो होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कि पोली एम्ब्रियोनी में ये तो बता दिया कि एक सीड से मैनी एम्ब्रियो बनते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर क्या हो जाता है, अगर बनेंगे तब भी केवल एक एम्ब्रियो ही मेच्योर होगा, बाकी के सभी एम्ब्रियो क्या हो जाएंगे, ओनली वन एम्ब्रियो मेच्योर, द रिमेनिंग एम्ब्रियो बिकम destroy in the angiosperm plant in polyembryony। One plant is the Veneda plant। एक प्लांट है वेनेडा, एपीफाइटिक प्लांट से। एपीफाइटिक का मतलब ये होता है किसी के सहारे ग्रो करना, ठीक है, यानी इसको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसी अदर प्लांट्स की जरूरत होती है। अदर प्लांट बॉडी पे ये ग्रो करता है, उसको बोलते हैं एपीफाइटिक। तो एपीफाइटिक के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, मैनी एम्ब्रियो बनते हैं और एक से अधिक जो एम्ब्रियो होंगे वो मेच्योर भी होंगे। जबकि अभी मैंने बताया कि मैनी एम्ब्रियो बन तो जाएंगे लेकिन मेच्योर क्या होगा, एक ही एम्ब्रियो मेच्योर होता है। लेकिन वेनेडा जो प्लांट्स के अंदर मैनी एम्ब्रियो क्या हो जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं। तो देखिए पोलीएम्ब्रियोनिका मींस मैनी एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल सीड, ovules and fertilized egg is known as the polyembryony। The main specific feature of the gymnosperm plants in the some genus found in the angiosperm plants discovered by the Antoine Leeuwenhoek in the citrus fruits। ऑरेंज, लेमन इनको बोलते सिट्रस। और वेनेडा ऐसा है कि इसमें जितने भी एम्ब्रियो बने वो सभी एम्ब्रियो क्या होंगे, मेच्योर होंगे।
अब हम ये देखते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी होता कैसे है प्लांट्स के अंदर, ये मेथड्स की स्टेप कैसे चलती है। तो स्टेप में फर्स्ट हो जाएगा क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रियो। फर्स्ट क्या है, क्लीवेज इन प्रो एम्ब्रियो, यानी कि प्रो एम्ब्रियो को अपन जाइगोट भी बोलते हैं कि जाइगोट में क्लीवेज मेथड के थ्रू। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है इसके लिए, यानी क्लीवेज सेकेंड कंडीशन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो से अदर देन एग सेल्स, यानी कि एम्ब्रियो का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, नेक्स्ट मेथड क्या हो जाएगी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अदर देन सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक, अदर देन किसके, अदर देन एग सेल्स के, एग सेल्स के अलावा एम्ब्रियो सेक की और कौन सी सेल्स है वो बना ले, या फिर ओव्यूल्स में मैनी एम्ब्रियो बन जाए, एक ओव्यूल्स में मैनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन ओव्यूल्स के अंदर मैनी एम्ब्रियो बन जाए, तब क्या हो सकता है, पॉली एम्ब्रियोनी हो सकता है। या न्यूसिलस या इंटेग्यूमेंट है वो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कर दे, तब उसके वो क्या होगा, पॉली एम्ब्रियो। तो अपन एक एक स्टेप की स्टडी करेंगे वापस से इजिली। फर्स्ट है क्लीवेज प्रो एम्ब्रियो या जाइगोट, ठीक है। जाइगोट एक क्या है आपको पता है, यूनिसेलुलर है। क्या है जाइगोट, यूनिसेलुलर होती है। जो जाइगोट है, जाइगोट से 2, 4, 8 ऐसे सेल्स बनती है, तब तो बनता है एक एम्ब्रियो। लेकिन जाइगोट के अंदर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए, सेल डिवीजन इन द अनकंट्रोल फॉर्म टू फॉर्म द मैनी मास ऑफ सेल्स, each mass of cells to behave the formations of embryo। आगे क्या देखो, एक्चुअली में होना तो क्या चाहिए, एक बार में कितनी सेल्स बननी चाहिए, 2 ही सेल्स बननी चाहिए ऐसे, ठीक है। फिर 2 से कितनी होनी चाहिए, 4, 4 से 8 ऐसे सेल डिवीजन होना चाहिए। लेकिन जाइगोट के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड फॉर्म में सेल डिवीजन हो जाता है। अब अनकंट्रोल्ड फॉर्म में सेल डिवीजन हुआ है तो मैनी सेल्स ऑफ ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मैनी सेल्स ऑफ ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है उससे क्या बनने लगेगा फिर, यानी एक ग्रुप किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का। देखिए कितने एम्ब्रियो हो गए, मैनी एम्ब्रियो हो जाएंगे ना। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ, 2 सेल्स बनी, 2 से 4। अब इसमें भी क्या होगा, अनकंट्रोल फॉर्म में सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, इधर भी अनकंट्रोल फॉर्म में सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, और दोनों ही आगे जाकर क्या बना लेंगे, एम्ब्रियो बना लेंगे। तो क्लीवेज में अनकंट्रोल फॉर्म में सेल डिवीजन होना और ईच ग्रुप बी टू फॉर्म द एम्ब्रियो इज नोन एज द पॉली एम्ब्रियोनी मेथड्स। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जो ये जाइगोट बना है, इस जाइगोट के अंदर ऐसे बड अराइज हो जाए, द बड अराइज इन द जाइगोट, ईच बड टू बिहेव द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। क्यों क्या होता, वरना तो इसमें माइटोसिस डिवीजन होता, 2, 4, 8, 16 ऐसे सेल्स का ग्रुप बनता और एक ग्रुप एक एम्ब्रियो का ही डेवलप करता। बट यहाँ पे क्या होगा कि जाइगोट्स के अंदर ऐसे बड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ईच बड टू बिहेव द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए ना, एक से ज्यादा। या फिर जाइगोट्स के अंदर बड का फॉर्मेशन हो जाए। एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो जाइगोट है, इस जाइगोट में फिलामेंट बन जाते हैं, द फिलामेंट अराइज फ्रॉम द जाइगोट, और ईच फिलामेंट द फर्दर फ्रॉम द एम्ब्रियो। फिलामेंट ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म बन गई। तो क्लीवेज के अंदर 3 मेथड्स ले लिए आपने, एक तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन से हो जाए, सेकंड बड का फॉर्मेशन हो जाए, और थर्ड फिलामेंट से हो जाए। तो पॉली एम्ब्रियोनी बन गई, यानी फर्स्ट मेथड कंप्लीट होगी, कौन सी, क्लीवेज।
मेथड्स। सेकंड अपन बात करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एम्ब्रियो सेक अदर देन सेल्स ऑफ द एग सेल्स। यानी डेवलपमेंट, वापस से सुनिए मेथड का क्या नाम है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सेल्स ऑफ एम्ब्रियो सेक अदर देन द एग सेल। समझ में आ गया आपका? क्या होगा कि देखिए एम्ब्रियो सेक है, ऐसे समझिए इस बात को, ये एम्ब्रियो सेक है। एम्ब्रियो सेक में आपको पता है साइनग्रीड सेल्स है ना, एग सेल्स, एंटीपोडल सेल्स और सेंट्रल सेल्स। तो ये तो हो गई एग सेल्स। एम्ब्रियो सेक में ये तो क्या हो जाती है, एग सेल्स हो जाती है। तो इसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा वो फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड साइनग्रीड सेल से हो जाएगा। यानी एम्ब्रियो डेवलप्ड फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड साइनग्रीड सेल्स। fertilized or unfertilized cyanide cells to develop the embryo. The method is the polyembryony. Fertilized unfertilized cyanide cell से जो embryo develop होगा, अब देखिए fertilized egg से अगर embryo develop होगा तब तो हो जाएगा diploid। फर्टिलाइज समझ गए ना, मेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो करके, तो वो तो एम्ब्रियो एक्चुअली में वो तो ट्रू फ्यूजन, कौन सा ट्रू फर्टिलाइजेशन होगा ही, तो एक एम्ब्रियो तो वहां से बन गया। और एक कई बार क्या होता है कि जो साइनगिड सेल्स है, अनफर्टिलाइज्ड जो सेल्स होगी उनसे भी एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो एम्ब्रियो फिर कैसा होगा, हैप्लोइड एम्ब्रियो होगा। ऑब्वियसली ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि साइनगिड सेल्स कैसी होती है, हैप्लोइड फॉर्म में पाई जाती है। तो इसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल के अलावा अदर सेल्स भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर ले। तो एम्ब्रियो फॉर्म बाय द फर्टिलाइज्ड and unfertilized cyanide cells. If the fertilized cells embryo produce the diploid form, or if the unfertilized cells embryo produce the haploid embryo. तो कितने बन गए देख लीजिए, अगर अपन दो साइनगिड सेल्स और एक एग सेल को लेके भी चले तो कितने बन जाते हैं। अगर देखिए अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से अगर बनेगा तब कैसा बनेगा, हैप्लोइड बन जाएगा। अगर फर्टिलाइज से बन रहा है तब तो होगा डिपेलोइड, और अगर अनफर्टिलाइज से होगा तब कैसा हो जाएगा, हैप्लोइड हो जाएगा। अपन पीछे करके आए हैं ना कि अनफर्टिलाइज्ड एग सेल से अगर एम्ब्रियो बनता है तो वो हैप्लोइड पार्थेनोजेनेसिस है। अगर साइनगिड सेल्स एंटीपोडल सेल्स बना रही है तो वो एपोगेमी वाली मेथड्स हो जाती है, तो मैनी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो गया। ये थर्ड मेथड्स अपन लेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सेक इन ओव्यूल। जो ओव्यूल्स है उस ओव्यूल्स में मैनी एम्ब्रियो सेक बन, जैसे ये ओव्यूल्स है, ठीक है, ये न्यूसिलस हो गया। अब न्यूसिलस के अंदर ये मैंने दो एम्ब्रियो सेक बना दिए, ठीक है, न्यूसिलस के अंदर ये दो क्या बन गए, एम्ब्रियो सेक बन जाते हैं। तो अगर ओव्यूल्स में मोर देन वन एम्ब्रियो सेक अगर बनेंगे तो मोर देन एम्ब्रियो भी बनेंगे। ऑब्वियसली ये तो सही है ही बात, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि कुछ एंजियोस्पर्म प्लांट जैसे केजुराइना मोन्टाना, एग्जाम्पल ध्यान रखना, केजुराइना मोन्टाना एक प्लांट जिसमें ओव्यूल्स में मोर देन वन एम्ब्रियो सेक डेवलप हो जाते हैं, और ईच एम्ब्रियो सेक की जो एग सेल्स होगी, अब ये एग सेल्स जैसे ये वाली एग सेल्स, ये वाली एग सेल्स है, ये फर्टिलाइज्ड होकर के किसका फॉर्मेशन करेगी, द एग सेल्स बिकम फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। तो देखिए जैसे एक ये ओव्यूल्स है, इस ओव्यूल्स के अंदर दो एम्ब्रियो सेक है, तो दो एम्ब्रियो बन गए ना, तो मोर देन वन तो हो ही गया। क्लियर हुई ये बात। केजुराइना मोन्टाना इसका एग्जाम्पल है कि वन ओव्यूल्स हैज द मेनी एम्ब्रियो सेक और ईच एग सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सेक आर फर्टिलाइज्ड टू फॉर्म द एम्ब्रियो। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है इसके लिए, न्यूसिलस कि जो न्यूसिलस होता है उसकी मेनी सेल्स आर एक्टिव टू फॉर्म द एम्ब्रियो। न्यूसिलस मेनी सेल्स आर एक्टिव to form the embryo. Many cells are active
टू फॉर्म द एम्ब्रियो, यानी न्यूक्लियस की सेल्स एक्टिव हो जाती है वो एम्ब्रियो को, इसको एडवेंटिव एम्ब्रियो भी बोलते हैं। एम्ब्रियो सेक से नहीं बनाना एम्ब्रियो, अगर एम्ब्रियो सेक से एम्ब्रियो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब वो कौन सा हो जाता है, एडवेंटिव हो जाता है। चाहे न्यूक्लियस की सेल बना ले चाहे इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स इसका फॉर्मेशन कर ले, इसको एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी बोलते। ध्यान रखना, एडवेंटिव एम्ब्रियो पोली एम्ब्रियोनी, ठीक है। एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या हो कि मैनी एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय द मैनी सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, मैनी सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस इज नॉन एज द एडवेंटिव पोली एम्ब्रियोनी। चलिए अब अपन पोली एम्ब्रियोनी की मेथड देख ली, अब इसके अपन देखते हैं सिग्निफिकेंस, बेनिफिट, बेनिफिट्स। देखिए बेनिफिट्स में फर्स्ट अपन बेनिफिट की बात करते हैं कि पोली एम्ब्रियोनी है उससे फर्स्ट, एक और बता दो, पोली एम्ब्रियोनी के लिए कोलिसिचिन एंजाइम की केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पोली एम्ब्रियोनी के लिए किस केमिकल की जरूरत होती है, कोलिसिचिन केमिकल्स की जरूरत होती है। कंपटीशन के लिए भी अच्छा क्वेश्चन है पोली एम्ब्रियोनी के लिए। अब पोली एम्ब्रियोनी के अंदर ध्यान में रखिएगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाते हैं। चलिए इसके लिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये ना हैपेलोइड, ट्रिपेलोइड, डिपेलोइड है ना, उनके लिए किस केमिकल की जरूरत होती है, तब भी आप कौन सा बताओगे, कोलिसिचिन ही बताओगे। कि ट्रिपेलोइड, ट्रिपेलोइड का मतलब 3 गुना हो गए, जैसे ह्यूमंस के देखो ये तो हो गया हैपेलोइड, ये डिपेलोइड, इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 60, ये ट्रिपेलोइड फॉर्म बन गई, ऐसे ट्रिपेलोइड फॉर्म। तो यानी कि मैनी क्रोमोसोम्स के नंबर से उसके लिए भी कौन से केमिकल्स की जरूरत होती है, कोलिसिचिन केमिकल चाहिए। तो पोली एम्ब्रियोनी के लिए रिलेटेड ये अगर ना भी पूछा जाएगा तो भी ये पोली क्रोमोसोम्स के लिए जरूर पूछ लिया जाएगा कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स के लिए, तो वो कौन सा हो जाएगा, कोलिसिचिन हो जाएगा। चलिए बेनिफिट्स देखते हैं अपन इसके, देखिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो बेनिफिट्स में फर्स्ट हो जाएगा कि जो न्यूक्लियस से एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो एडवेंटिव एम्ब्रियो होगा, जो अपनी पैटर्नल या मैटरनल प्लांट के सिमिलर होगा, यानी कि जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस कौन सी होती है, डिपेलोइड सेल्स होती है। तो इफ द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस आर सिमिलर टू द मैटरनल प्लांट, सिमिलर टू द मैटरनल, तो करैक्टर सेफ रहेगी ना, जो करैक्टर्स पेरेंट्स में थे सेम वही करैक्टर्स किस में चले गए, ऑफ स्प्रिंग के अंदर चले गए। सेकंड है कि जो न्यूक्लियस से एम्ब्रियो डेवलप हुआ है वो वेगर है, यानी कि उसके अंदर न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे, अच्छा होगा, वो काफी अच्छे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे, हेल्थी होगा, बहुत ज्यादा हेल्थी होगा वो। फिर न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो डिजीज फ्री होगा। द एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियस आर द डिजीज फ्री, द फॉर्म इज नॉन एज द क्लोन भी बोलते हैं। जैसे लेमन है तो लेमन की मैनी वेराइटीज जो होती है वो वायरस फ्री होती है, ठीक है। वायरस फ्री कैसे बनाया जाता है, उनको न्यूक्लियस को कल्चर करवा करके बनाया जाता है। फिर अपन बताते हैं कि हैपेलोइड, क्योंकि न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियो बनेगा वो तो कैसा बनेगा, डिपेलोइड बनेगा। हैपेलोइड जो एम्ब्रियो है उसका भी साइंस में मेन रोल प्ले करता है वो भी, ठीक है। हैपेलोइड एम्ब्रियो को कोलिसिचिन द्वारा ट्रीट करके होमोजाइगस लाइन ऑफ, अभी मैंने बताया था ना कि हैपेलोइड एम्ब्रियो बनाने, हैपेलोइड पोली एम्ब्रियोनी अगर हमें बनाने हैं, हैपेलोइड पोली एम्ब्रियोनी बनाने हैं तो कोलिसिचिन केमिकल्स का यूज किया जाता है, क्योंकि जो हैपेलोइड फॉर्म बनेगी एम्ब्रियो की वो प्योर बनेगी, प्योर लाइंस, यानी कि बिल्कुल प्योर जनरेशन बनेगी। अगर हैपेलोइड से एम्ब्रियो ऑब्टेन किया जा रहा है वो एम्ब्रियो कैसा होगा, हैपेलोइड एम्ब्रियो होता है। तो ये इसके क्या थे, सिग्निफिकेंस थे किसके, पोली एम्ब्रियोनी के। अब एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, तो वेजिटेटिव पार्ट से होता है जिसकी कंप्लीट स्टडी हम लोग फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है, साथ में आपकी ये यूनिट भी खत्म हो रही है यहाँ पे।
तो आज का क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या है, एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी, व्हाट मीन्स ऑफ द एडवेंटिव पोलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है आपका, विद द नेम सेंड करना है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करने में लापरवाही कर रहे हैं, तो प्लीज आप लापरवाही मत कीजिए, रेगुलर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।